तो बायोलॉजी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एवोल्यूशन। इसका पहला टॉपिक आ चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। MWF में ये बैचेस चल रहे हैं बायोलॉजी के, ठीक है। तो हम लोग ने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, इसमें थ्योरी हमने पढ़ा दी है। 2 से 5 नंबर का टॉपिक आता है, फंडामेंटल्स इसके इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है, एविडेंसेस के बारे में बात करना है। एवोल्यूशन का मतलब हमने शुरुआत में आप लोगों को बता रखा था कि एवोल्यूशन का मतलब विकास होता है, ठीक है। किस तरह से ह्यूमन का विकास हुआ, और यहाँ पर ये चीज़ें हम लोगों को डिस्कशन करना है, ठीक है। व्हाट आर द एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन। देखिए रीडिंग करना है क्योंकि इसमें कुछ पॉइंटर्स भी हैं, इस वजह से आपको सिंपली रीडिंग करना है, इसमें से पॉइंट आउट निकालना है, पॉइंट्स निकालने हैं और उसी को मेंशन कर देना है, ठीक है। एविडेंस दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैज़ इंडेड टेक प्लेस ऑन द अर्थ हैज़ कम टू मेनी क्वार्टर्स, ठीक है। मेनी क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है, चेंजेस आते गए, ठीक है। जो हमारे फॉसिल्स होते हैं रिमेन ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है। रॉक्स में ये पाए गए, जितने भी फॉसिल्स हैं वो रॉक में पाए गए। रॉक फ्रॉम द सेडिमेंट एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द सेडिमेंट ओवर द ड्यूरिंग लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जो अर्थ होती है, अब ये रॉक है, जैसे मान लो यहाँ पर रॉक है, कोई जानवर वानवर फंस गया, उसका फॉसिल है, ये चीज़ है। तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग हिस्ट्री बताता है अर्थ की, ठीक है। जब आप स्टडी करते हो, ठीक है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जब जाओगे तो ये सब चीज़ें दिखाते हैं, कितने साल पुराना क्या क्या चीज़ है। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। उनके अपने अलग अलग डिफरेंट फॉसिल्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी लाइफ फॉर्म होती हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। सम ऑफ अपेयर सिमिलर टू मॉडर्न, ठीक है, कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, जो गायब हो चुके हैं, जो अभी इस टाइम पृथ्वी पे नहीं है, पहले वो थे बट नहीं है अब। स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर। जब हमने डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर को की स्टडी करी जियोलॉजिकल पीरियड में, तो वो एग्जिस्ट कर रहे थे। द स्टडी शो दैट द लाइफ फॉर्म वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू जोग्राफिकल टाइम स्पैन। बाद में वो लोग रिस्ट्रिक्ट हो गए, वो ख़त्म हो गए। न्यू फॉर्म ऑफ द लाइफ हैज़ अराइजन डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री, और न्यू फॉर्म ऑफ द लाइफ हुई। इसका मतलब जानते हो कि पहले कोई जानवर रहते थे, डायनासोर रहते थे, अब डायनासोर नहीं है, वो रुक गए। अब जो है न्यू डिफरेंट लाइफ जो है आपके सामने आ रही है। आपने अलग अलग जीव जंतु को देखा होगा, अलग अलग एनिमल्स, प्लांट, फ्लोरा फौना को देखते हो, तो यहाँ ये चीज़ों को एक्सप्लेन करा जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं, ठीक है। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट होता है एवोल्यूशन के लिए, वाज द प्रपोज बाय अर्नेस्ट हैकेल ने बताया था, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल ने बताया था अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक स्टेज, ठीक है। जितने हमारे वर्टिब्रेट हैं, वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है, जिसमें बैकबोन होती है, उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, गॉट इट। इन एब्सेंट इन एडल्ट, एडल्ट में ये सब ऑल वर्टिब्रेट एब्सेंट थे। फॉर एग्जांपल जितने भी एम्ब्रायो थे, ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप ए रो वेस्टिकल गिल, ठीक है, सिट जस्ट बिहाइंड द हेड, हेड के पीछे वेस्टिकल गिल था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बट इट इज़ ए फंक्शनल ऑर्गन ओनली फिन, फिश के ही लिए फंक्शनल ऑर्गन था, यानी कि वेस्टिकल गिल थे, बट ह्यूमन में भी गिल था, बट यहाँ पर फिश का काम ज़्यादा था, ठीक है। अब उसका ह्यूमन ने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करा, वो डिसअपेयर हो गया। इसका इस्तेमाल इन्होंने करा तो वो अभी अपेयर हो गया, गॉट इट। तो ये फंडामेंटल्स है इसका, इसको ध्यान में रखना है। हाउएवर प्रपोजल वाज द डिसअप्रूव्ड ऑन द केयरफुल स्टडी बाय, जो प्रपोजल था वो डिसअप्रूव्ड हो गया ऑन द केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय अर्नेस्ट वॉन बेयर। नाम थोड़ा सी लेंदी है, इसको समझ के देख लेना, ठीक है। ही नोटेड दैट एम्ब्रायो नेवर पास थ्रू द एडल्ट एज ऑफ द एनिमल। अब इसमें इन्होंने बताया कि एम्ब्रायो जो है पास नहीं होता है एडल्ट की स्टेज में, थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजिकल शो द सिमिलरिटी डिफरेंट अमंग द टुडे दोज एग्जिस्ट ईयर को, ठीक है, जो पहले थे और जो अब हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब ये सब इन्होंने डायनासोरस और ट्राइनासोरस के बारे में इन्होंने बताया है। चलो इसको भी हम देख लेते हैं। फैमिली ट्री ऑफ द डायनासोर, दे आर मॉडर्न डे ऑफ काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म, क्रोकोडाइल एंड बर्ड, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये बताया है, देखो
आर्कियोप्टेरस, ये क्रोकोडाइल है, कितना डेंजर है क्रोकोडाइल, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने बताया है। सच सिमिलरिटी इंटरप्रेट करती है अंडरस्टैंड वेदर द कॉमन एंसेस्टर शेयर नॉट। अब ये जो सिमिलरिटी होती है ये आपको बताती है कि इनके कॉमन एंसेस्टर साथ में थे कि नहीं थे। जैसे वेल है, बैट है, चीता है, ह्यूमन है, ठीक है। शेयर द सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ द बोन ऑफ फॉरलिम्स, ठीक है। जो बोन्स होती हैं उनका जो सिमिलरिटी होती है ये बताती है कि भैया कुछ ना कुछ इन लोगों में है। गॉट इट। दोज फॉरलिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, उनकी फॉरलिम्स जो होती है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ऑल दे हैव ए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, ये फ्लैंगन। सब ये सब पूरे ह्यूमन बॉडी के जो हड्डियां हैं, मेटाकार्पेल, फ्लैंगन, ठीक है, फॉरलिम्स, ये सब हाथ पैर की हड्डियों के बारे में इन्होंने बताया है। हैज दीज एनिमल आर द सेम स्ट्रक्चर अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट नीड्स। दिस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो होता है, दिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। भैया होमोलोगस की कॉन्सेप्ट अगर पूछना है तो यू शुड बी नोटेड डाउन फ्रॉम दिस पार्ट। गॉट इट। Now we are moving toward the next part. Other example of vertebrate heart and brain. Plant, sorry कहाँ गया, इन द प्लांट आल्सो द थॉर्न एंड टेंड्रिल। थॉर्न का मतलब यानी कि जो ऐसे प्लांट होते हैं जिसको कांटेदार होते हैं। टेंड्रिल है बगनवेलिया और कुकरबिटा, रिप्रेजेंट करती हैं होमोलॉजी, ठीक है, होमोलॉजी, ठीक है। होमोलॉजी का मतलब यानी कि सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, किसका, बगनवेलिया का और कुकरबिटा। नाम थोड़ा से देख लेना भाई। होमोलॉजी इज अ बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन वेयर एज एनालॉजी रेफर टू सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है। होमोलॉजी का मतलब सेम, ठीक है, एनालॉजी का मतलब यानी कि एग्जैक्टली अपोजिट। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड लुक लाइक, विंग्स जो है बटरफ्लाई की और बर्ड्स की सब सेम रहती है, बट दे आर नॉट एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर थ्रू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अलग अलग फंक्शंस इनके होते हैं। वो थोड़ी सी लाइट होती है तितली, बटरफ्लाई, और इनका थोड़ा सा टफ होता है। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग द सेम फंक्शन हैविंग ए सिमिलरिटी। अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी, आई ऑफ ऑक्टोपस, ऑफ मैमल, ऑफ फ्लिपर्स, ऑफ पेंगुइन, डॉल्फिन, ठीक है। इनकी आई को इन्होंने देखा है, किसकी आई की, ऑक्टोपस की आई को देखा है और पेंगुइन की आई को देखा है, ठीक है। ये चीज़ देख लेना। वन कैन से दैट इट इज़ सिमिलर हैबिटेट रिजल्ट सिमिलर एडॉप्टेटिव मेजर्स, इनके अपने अलग अलग एडॉप्टेटिव फीचर्स भी होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि स्वीट पोटैटो है, रूट का मॉडिफिकेशन हो जाता है, पोटैटो स्टेम में स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता है, ये हमारे एनालॉगी होती है। अब स्वीट पोटैटो है, सॉरी पोटैटो है, और जो है मेन पोटैटो है, ठीक है। यहाँ पर रूट का मॉडिफिकेशन हुआ तो स्वीट पोटैटो आ गया, जितना ग्लूकोज था उसमें वो, ठीक है, जिसको शकरकंद बोलते हैं, ठीक है, मीठी वाली गंजी जिसे बोलते हैं, ठीक है। इन द सेम लाइन आर्ग्यूमेंट सिमिलरिटी इन द प्रोटीन एंड जेनेसिस परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन क्लू टू कॉमन एंसेस्ट्री। दिस बायोकेमिकल सिमिलरिटी पॉइंट टू शेयर्ड सम एंसेस्टरी एंड स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। Man has a breed selected plant and animal for agriculture, horticulture, sports and security, ठीक है। मैन ने ब्रीड करा है अलग अलग प्लांट को, एनिमल को, एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए। मैन इज़ ए डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल एंड क्रॉप्स, दिस इज़ ए इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, उन्होंने इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए एक दूसरे के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में, बट स्टिल आर द सेम ग्रुप्स। दीड आर गुड दैट इफ़ द 100 ऑफ ईयर मैन कुड क्रिएट ए न्यू ब्रीड, मैन ने न्यू ब्रीड भी बना सका है, ठीक है। कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ऑल ओवर द ईयर, ठीक है। ब्रीडिंग करा करा के अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मोथ का कलेक्शन है मेड 1850 बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट। ही ऑब्जर्व दैट देवर मोर वाइट विंग्स
मोट ऑन ट्री, देन द डार्क विंग मेलेनाइज मोट, ठीक है, एक मोट जो थे वाइट वाले थे और एक डार्क वाले थे। द कलेक्शन कैरिड आउट फ्रॉम द सेम एरिया, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद 1920 में देवर मोर डार्क विंग मोट सेम एरिया में पाए गए, ठीक है। द प्रपोर्शन जो था हमारा रिवर्स हो गया, ठीक, ये चीज़ याद रखना। पहले ब्राउन वाले थे, फिर वाइट वाले हो गए, अब ये ब्राउन वाले डेवलप हो गए, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन ने ऑब्जर्वेशन रखा है कि प्रीडेटर विद द स्पॉट ऑफ द मोथ अगेंस्ट द कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड, ठीक है, कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड की वजह से वो हुआ। अब यहाँ से ये भी बात बताई जा रही है, ड्यूरिंग द पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड ट्री ट्रंक बिकम द डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट अंडर द कंडीशन वाइट विंग मोड डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रीडेटर, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, एडॉप्टेटिव मेजर्स के बारे में बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है। प्रीडेटर्स की वजह से वाइट वाले सर्वाइव कर नहीं पाए, ठीक है, वाइट वाले थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए, ब्राउन वाले थे वो छुप जाते थे, उनको कोई देख नहीं पाता था, तो वो बच गए, ठीक है। सेट इन थिक ग्रो ऑलमोस्ट वाइट कलर लाइकेन कवर्ड द ट्री इन द बैकग्राउंड, वाइट विंग मोथ सर्वाइव्ड बट डार्क कलर मोथ वर पिकअप बाय प्रीडेटर। बाद में दूसरी जगह जब ये जाते हैं तो वाइट वाले सर्वाइव कर जाते हैं, वाइट वाले वाइट जगह पर, ठीक है, डार्क वाले बेचारे फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दे विल नॉट ग्रो इन द सेम एरिया हैज़ पोल्यूशन, हैज़ द मोथ दैट हैव एबल टू कॉमोफ्लैग, कॉमोफ्लैग का मतलब छलावा, जैसे गिरगिटान होता नहीं है, कैमेलियन होता नहीं, आपने देखा होगा कि जैसे मान ली पत्ती हरी है तो उसका रंग बदल लेगा, ठीक है, कॉमोफ्लैग उसे कहते हैं, ठीक है। हाइड फ्रॉम द बैकग्राउंड एंड सर्वाइव्ड, इस तरह से वो लोग बच जाते हैं, ठीक है। This understanding is supported by the fact of the area where industrialization did not occur. In rural area, count of the melanic mouth was low, ठीक है, रूरल एरिया में जो है मेलेनिक जो है मौत की एरिया यानी कि मौत की जो वैल्यू थी कम, ठीक है। दे शो दैट ए मिक्स पॉपुलेशन दोज बेटर एडॉप्टेड सर्वाइव एंड इंक्रीज पॉपुलेशन साइज, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। एक्सेस फॉर यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड रिजल्टेड सिलेक्शन रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड का मतलब यानी कि हर्ब्स की जो नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए दवाई छिड़की जाती है, या पेस्टिसाइड है पेस्ट को मारने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है। इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट द एम्प्लॉय एंटीबायोटिक ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोट के अगेंस्ट, ठीक है। रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म सेल are appearing at the time of scale of moth not be centuries. These are the example of evolution anthropogenic, थोड़ा से मिसस्पेल्ड हो जाए, डोंट वरी। तो यहाँ पर हमने इतना टॉपिक पढ़ा दिया है। एडॉप्टेटिव रेडिएशन इसी का ही मेन बेस है। एडॉप्टेटिव रेडिएशन यही चीज़ होती जो अभी हमने आपको ब्राउन मोथ और वाइट मोथ का बताया था। इन्होंने अपने आप को बचा लिया, चेंज कर लिया हालात के हिसाब से, और ये नहीं चेंज कर पाए तो वो गायब हो गए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।